ऐसा शील गुण है नम्रता, शालीनता, जिससे भगवान श्री राम ने परशुराम जी जैसे बाल ब्रह्मचारी अति को ही, जिन्होंने इस भूमंडल को 21 बार हेह वंशी क्षत्रियों से रहित कर दिया था, तो ऐसे जो परशुराम जी हैं वो भी भगवान की शालीनता के आगे नतमस्तक हो गए, भगवान से पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद साधारण रूप में जिससे हम पराजित होते हैं उसके प्रति प्रतिशोध की भावना होती है, उसके प्रति द्वेष की भावना होती है। परंतु परशुराम जी पराजित होने के बाद भी कही जय 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 रघुकुल केतु, भगवान की जय जयकार करके और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी ने जबकि परशुराम जी को बहुत अधिक उत्तेजित किया है, फिर भी भगवान श्री राघवेंद्र की जो शालीनता है उसके कारण परशुराम जी को नतमस्तक होना पड़ा है, नतमस्तक होना पड़ा है। तो ये हम भगवान श्री राम की जब आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारे अंदर शालीनता आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो इसका अर्थ है कि उपासना में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। उपास्य के गुण उपासक में आने चाहिए। अगर हम भगवान श्री राघवेंद्र की, भगवान श्री सीताराम जी की उपासना करते हैं, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा क्षमा की साक्षात जीवंत मूर्ति है, और भगवान श्री राम शालीनता से परिपूर्ण है, तो ये गुण हम में अगर नहीं आ पा रहे हैं तो भगवान सीताराम जी की हम उपासना नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि है, कोई कमी है। उसको दूर करने के लिए भगवान से ही आर्त भाव से, दीन भाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप में ये सब दिव्य गुण परिपूर्ण हैं, आप तो सब दिव्य गुणों के भंडार हैं, अक्षय भंडार हैं, और आपका ये बच्चा, आपका ये दास, आपका सेवक आपकी शरण में आया है, आपके द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए। प्रभु आप कृपा करके कम से कम अंश मात्र में ये सब दिव्य गुण हम में भी प्रविष्ट करा दीजिए। और जब बार बार प्रार्थना की जाती है तो साधक में इस प्रकार के सद्गुण प्रविष्ट होने लगते हैं, परंतु बारंबार प्रार्थना करने की जरूरत है। एक बार प्रार्थना कर दी नहीं, बारंबार। त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर ने स्तुति की है, स्तुति के बाद, स्तवन के बाद भगवान से बार बार वर मांगे हूं, एक बार नहीं, बार बार, अनेकों बार, बारंबार। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, इस प्रकार का वरदान मांगा है, परंतु बार बार वर मांगो, बारंबार एक ही वरदान को। हम मंत्र जप करते हैं, जप में नमः नमः शब्द बारंबार जपते हैं। एक ही बार नमन करने से काम चल सकता था, एक ही बार नमस्कार कर लेना था, परंतु नहीं, जप में करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में हम नमः कहते हैं। जब तक हमारे अंतःकरण में नम्रता ना आ जाए, जब तक हमारे अंदर शालीनता ना आ जाए। और अधिकांश मंत्रों में नमः श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय,
जित सब में नमः शब्द आ रहा है। तो नमन, झुकना सीखना चाहिए। नदियों में बाढ़ आती है, जो घास नीचे झुकना जानती है वो सुरक्षित रह जाती है, और जो अकड़ के खड़े रहने वाले वृक्ष हैं वो धराशायी हो जाते हैं, पृथ्वी पे गिर जाते हैं। धराशायी, धरती पे सो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। तो हमेशा साधक को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हम जप तो कर रहे हैं परंतु नम्रता क्यों नहीं आ रही है, और उसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।